हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब बच्चों। आज की क्लास में हम करने वाले हैं हमारे क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है एमएसएमई एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। आज इसकी सबसे पहली क्लास है, सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से कि सर आप ये पहले तो बता दो कि ये एमएसएमई का मतलब क्या होता है। तो बच्चों एमएसएमई का मतलब ये होता है कि जो छोटे छोटी इंडस्ट्रीज है ना उसको गवर्नमेंट बोलती है एमएसएमई, जिसके अंदर एम का मतलब होता है माइक्रो, एस का मतलब होता है स्मॉल और एम का मतलब होता है दूसरा एम का मतलब मीडियम एंटरप्राइजेस। तो यानी अब हम ये देखते हैं कि सरकार के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से माइक्रो एंटरप्राइज कौन सी होती है, स्मॉल एंटरप्राइज कौन सी होती है और मीडियम एंटरप्राइज कौन सी होती है। क्योंकि हमें अगर इस चैप्टर को ढंग से कवर करना है तो सबसे पहले हमें इसका मीनिंग तो पता होना चाहिए, सीधी बात। तो बच्चों गवर्नमेंट ये बोलती है कि किसी भी एंटरप्राइज को माइक्रो, स्मॉल या मीडियम बोलने के लिए ना हमारे पास दो चीजों का हमें पहले वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। और वो दो चीजों की वेरिफिकेशन क्या है वो समझो। सबसे पहले गवर्नमेंट बोलती है कि आप ये देखो कि उस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कितना हो रखा है, यानी पैसा कितना लगा हुआ है। और दूसरी बात आप ये देखो कि उस एंटरप्राइज की सेल कितनी है। क्योंकि बच्चों सीधी सी बात है कि अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर पैसा बहुत कम लगा हुआ है तो वो छोटी इंडस्ट्री होगी। और दूसरी बात, अगर किसी इंडस्ट्री का सेल भी ही कम हो रही है तो वो इंडस्ट्री छोटी होगी। बच्चों आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया और सेल यानी टर्नओवर का क्राइटेरिया दोनों साथ में देखे जाएंगे, यानी दोनों को ऐड करके देखा जाएगा कि दोनों क्राइटेरिया मीट होने चाहिए। अगर मान लो सिर्फ इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया मीट हो गया पर अगर सेल का क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ तो हम उसको माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज नहीं बोल सकते। ठीक है, तो अब अपन ये क्राइटेरिया पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्राइटेरिया दे रखे हैं। तो बच्चों गवर्नमेंट बोलती है कि माइक्रो एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइज होती हैं जिसके अंदर 1 करोड़ से कम पैसा लगाओ। तो यानी उसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होनी चाहिए, प्लस इसकी सेल 5 करोड़ से कम होनी चाहिए। तो यानी माइक्रो एंटरप्राइज वो होती हैं जिनकी 1 करोड़ से कम की इन्वेस्टमेंट है और उसकी बिक्री यानी सेल भी 5 करोड़ से कम है, उसको हम माइक्रो एंटरप्राइज बोल देते हैं। अब बच्चों स्मॉल एंटरप्राइजेस वो होती हैं जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है और उसकी सेल 50 करोड़ से कम है। यानी जो इन्वेस्ट कर रखा है पैसा वो लेस देन 10 करोड़ और जो उसकी बिक्री हो रही है, जो सेल हो रही है वो लेस देन 50 करोड़। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में होनी चाहिए और जो इनकी सेल है वो 5 करोड़ से 50 करोड़ तक की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इससे कम होगी तो उसको हम माइक्रो एंटरप्राइज बोल देंगे। ठीक है, और बच्चों मीडियम एंटरप्राइज वो होती है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम हो और जिसकी सेल 250 करोड़ से कम हो। अगर ये दोनों कंडीशन मीट हो जाती हैं तो हम उसको मीडियम एंटरप्राइज बोलते हैं। यानी दूसरे शब्दों के अंदर 10 करोड़ से 50 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ से 250 करोड़ तक के जो अगर सेल हो रही है, अगर इसके बीच में है कोई सी एंटरप्राइजेस तो हम उसको मीडियम एंटरप्राइज बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों क्या कर रखा है गवर्नमेंट ने ना ये एमएसएमई यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के फायदे के लिए, उनकी तरक्की के लिए एक लॉ बनाया हुआ है। उस लॉ का नाम है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। ये जो कानून था बच्चों ये 2006 के अंदर आया था, इसीलिए इसके साइड में हम 2006 बोलते हैं। इसीलिए हमने यहां पे भी लिखा हुआ है दिस केम इनटू फोर्स ऑन अक्टूबर 2006। ये एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आ जाता है बच्चों को, ये जनरली क्वेश्चन आता नहीं है। ये लॉ कब आया था? अक्टूबर 2006 में आया था। अब करते हैं मुद्दे की बात बच्चों। सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट ने इनके लिए अलग कानून क्यों बनाया, गवर्नमेंट को ऐसी क्यों जरूरत लगी कि इनको एक अलग लॉ की जरूरत है। बच्चों सीधी सी बात है, जो बहुत ही बड़ी एंटरप्राइजेस होती हैं, फॉर एग्जांपल रिलायंस और टाटा, इनको गवर्नमेंट के इतने सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। पर ये जो छोटी एंटरप्राइज है ना बच्चों, इनको गवर्नमेंट के सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। अगर सरकार से इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा ना तो ये एंटरप्राइजेस खत्म हो जाएंगी। आप खुद ही सोच के बताओ, जो एक बंदा अपने हाथ से आपके लिए कुर्सी बना रहा है, क्या वो बंदा कभी भी मशीन से बनाई हुई चेयर यानी कुर्सी को कंपीट कर सकता है? नहीं कर सकता। अब ऐसे में क्या होता है, आपने देखा होगा आपके मेलों के अंदर, हैंडक्राफ्ट के अंदर लोग बना के लाते हैं काफी चीजें, वो महंगी तो सीधी तरह से होंगी ना महंगी, क्योंकि उस बंदे ने हाथ से बनाया। तो इसी वजह से अगर जो भी हैंडक्राफ्टेड चीजें, जो छोटी छोटी इंडस्ट्री चीजें बना रही हैं, उनका रेट जनरली देखा गया बच्चों हल्का सा ना ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि उसमें मैनुअल लेबर है, हाथ से कारीगरी की गई है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर अपन बहुत बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस की बात करें, इनके पास पैसा इतना होता है, मैनेजमेंट इतना होता है, पावर इतना होता है कि इनका ऑटोमेटिकली इनको सरकार की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये चीज गवर्नमेंट को समझ आ चुकी थी कि अगर गवर्नमेंट इनकी मदद नहीं करेगी तो ये इंडस्ट्रीज तबाह हो जाएंगी।
ठीक है बच्चों, अब सवाल उठता है कि सर गवर्नमेंट को इनकी मदद करने का मन में इच्छा क्यों आई, उसका रीजन समझो। बच्चों ये जो छोटी इंडस्ट्रीज होती है ना, मैंने इसके बारे में आपको बताया कि ये हाथ से काम करती हैं। अब जब ये हाथ से काम करती है ना, तो हमें लेबर चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो छोटी इंडस्ट्रीज होती है ना, ये एम्प्लॉयमेंट बहुत क्रिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात मानो, एक छोटे से कारखाने में कई बार 20 से 25 लोग काम कर रहे होते हैं छोटी सी जगह पे। उसका कारण क्या है? सारा काम हाथ से करना है, मशीनों की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ले दे के बात यह है कि गवर्नमेंट को छोटी इंडस्ट्रीज को इसलिए मैनेज करना है, इसलिए इनकी सपोर्ट करनी है क्योंकि बच्चों इसके अंदर मैनुअल लेबर होता है, और क्योंकि मैनुअल लेबर होता है इस कारण से ये एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट करती हैं। लार्ज इंडस्ट्रीज इतना ज्यादा लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाती। अगर छोटी इंडस्ट्री में 1 करोड़ रुपया भी लगा होगा ना, वो 20 से 30 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे देगा। तो यही बात है, यही हमने लिखा हुआ है। द पर्पस फॉर दिस एक्ट वॉज, इस एक्ट को, कानून को लाने का कारण क्या था? टू एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू डेफिनेशन, यानी एमएसएमई का मतलब क्या होगा, जो अपन थोड़ी देर पहले पढ़ के आया है। उनको क्रेडिट यानी पैसा कैसे मिलेगा उधार पे, उनकी मार्केटिंग कैसे हो सकती है, क्योंकि इनके पास मार्केटिंग का पैसा तो होता नहीं, तो सरकार मदद करती है। आगे बोला इनको टेक्नोलॉजी कैसे अपग्रेड कराएं, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं होगी इनकी तो ये वैसे भी खराब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगी। तो इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बच्चों एक जो कानून लाया गवर्नमेंट ने, उसको बोला जाता है एमएसएमईडी एक्ट, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट, जो अक्टूबर 2006 में आया था। ठीक है, अब बच्चों हम ये देखते हैं कि रोल ऑफ एमएसएमई क्या है, यानी एमएसएमई की इंपॉर्टेंस क्या है, गवर्नमेंट इनको सपोर्ट क्यों करना चाहती है। तो बच्चों इसके ना 7 रीजंस हैं, ये 7 रीजंस अपन समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमई, रोल ऑफ एमएसएमई, बातें की है। सबसे पहली चीज है बच्चों बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि मान लो ये इंडिया का मैप है, और एमएसएमई पता कैसे बनाता है? किसी बंदे ने अपने गांव में बना दी, किसी ने अपने मायके बना दी, किसी ने अपने फ्रेंड के यहाँ पे बना दी, किसी ने अपनी नए शहर में शिफ्ट होकर यहाँ पे एमएसएमई बना दी। यानी ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बच्चों पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पे ना फैली होती है। वहीं पे अपन कंपेयर करें, मान लो कोका कोला को अपना प्लांट बनाना है, क्या उसके जितने भी बॉटलिंग प्लांट होंगे बच्चों ऐसे बिखरे होंगे? नहीं बिखरे होंगे। उसके सारे के सारी जो इंडस्ट्रीज होंगी ना, वो नदी या फिर ऐसी जगह के पास होंगी जहां पे पानी की सप्लाई बहुत है। पर वहीं पे अगर अपन एमएसएमई को देखें ना, ये बिखरी बिखरी जगह होती है। तो इसके कारण क्या होता है? हमारे पूरे कंट्री का डेवलपमेंट हो पाता है, हमारे पूरे कंट्री का फायदा हो पाता है। तो बच्चों इसमें यही लिखा हुआ है, स्मॉल इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट टू बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ये कंट्री को बहुत ही बैलेंस तरीके से डेवलप करती हैं। 95% ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन इंडिया बिलोंग टू दिस सेक्टर, यानी 95%, 100 में से 95 इंडस्ट्रीज एमएसएमई है आज के टाइम में इंडिया में, सिर्फ 5% लार्ज इंडस्ट्रीज हैं। आगे बोल रहे हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये बोल रहे हैं कि एमएसएमई एम्प्लॉयमेंट बहुत देता है। कैसे? एमएसएमई आर द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स इन इंडिया। एमएसएमई सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट देता है लोगों को। पहले नंबर पे कौन देता है आप जानते हो? एग्रीकल्चर पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे ये इंडस्ट्रीज है। आगे बोल रहे हैं दे जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट पर यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड कंपेयर टू लार्ज इंडस्ट्रीज। यानी अगर आप एमएसएमई के अंदर 1 रुपया लगाओगे ना, वो ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट करेगा एज कंपेयर टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी पे पैसा लगाती है, वो मशीनों पे पैसा लगाती है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन लोगों पे पैसा लगाती है। तो इस करके जब छोटी ऑर्गेनाइजेशन पैसा इन्वेस्ट करती है तो एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा तेजी से भागता है। आगे ये बोल रहे हैं these enterprises are labor intensive which is beneficial for labor surplus country like India। इन एंटरप्राइजेस के अंदर लेबर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और हमारे कंट्री में लेबर बहुत ज्यादा है जिसको सिर्फ एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो एमएसएमई की जरूरत है। पॉइंट नंबर 3 में बच्चों कह रहे हैं वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कभी साबुन बना दिया, कभी शैम्पू बना दिया, आपने देखा होगा टीवी भी असेंबल करते हैं, कंप्यूटर असेंबल कर दिए, हैंडक्राफ्ट बनाते हैं, हैंडलूम्स बनाते हैं। तो ये काफी अलग अलग तरीके की चीजें बनाते हैं। आप देख लो, अगर आपकी स्कूटी ठुक जाए, कोई सी प्रॉब्लम हो जाए, आपके व्हीकल में कोई दिक्कत आ जाए, उसका एक आपको लोकल प्रोडक्ट जरूर मिल जाएगा। उसका रीजन क्या है? छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं बच्चों, और वो छोटी छोटी इंडस्ट्री चीजें बनाती हैं अलग अलग तरीके की। आगे बोला हुआ है वाइड स्प्रेड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल बेनिफिट। इंडस्ट्रियल बेनिफिट का बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से डिस्पोजल है। इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात है कि ये इंडस्ट्रीज बच्चों बहुत ही सिंपल सी टेक्नोलॉजी यूज करती हैं और आसपास से अपने ना रिसोर्सेज इकट्ठा कर लेती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सा गांव है जहां पे बांस यानी बैम्बू बहुत ज्यादा है, तो वो बैम्बू से कुछ बना देंगे। अगर कोई सा गांव है जिसके आसपास
आसपास पानी बहुत ज़्यादा है तो ये खुद का पानी मैन्युफैक्चर करने लग जाएंगे। अगर कोई सा गांव है जिसके अंदर क्ले बहुत ज़्यादा है तो ये खुद की टाइलें बनाने लग जाएंगे, ईंटें बनाने लग जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इंडस्ट्री का बेनिफिट हमारे देश के एक एक कोने में जा पा रहा है। क्यों जा पा रहा है? क्योंकि एमएसएमई इंडस्ट्रीज हमें इसके अंदर हेल्प कर रही है। यही लिखा हुआ है बच्चों इसमें, दीज इंडस्ट्रीज यूज सिंपल टेक्नोलॉजी, बड़े सिंपल टेक्नोलॉजी यूज करती है और लोकल रिसोर्सेज पे ही ये रिलाय करती है। यानी आसपास के लोगों को बुला लिया फैक्ट्री में, आसपास के रिसोर्सेज इकट्ठा कर लिए। अगर कहीं पे आसपास मान लो कि फॉरेस्ट है तो जंगल है, जंगल के हिसाब से रिसोर्सेज इकट्ठा करके उससे कुछ चीज बना दी। आगे बोल रहा है दीज प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। दीज प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये है एमएसएमई बच्चों एक ऐसा सेक्टर है जिसकी वजह से हमारे देश को एंटरप्रेन्योर यानी ऐसे बिजनेसमैन मिल रहे हैं जो अपनी खुद की इंडस्ट्रीज खोलना चाहते हैं। आगे बोल रहे हैं एमएसएमई ऑफर सिग्निफिकेंट एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज, यानी अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा आती है बिजनेस खोलने की। क्यों? क्योंकि पैसा कम चाहिए और आप इस कम पैसे से अपना खुद का बिजनेस खोल सकते हो। आगे बोल रहे हैं पीपल कैन ट्रांसफॉर्म देयर बिजनेस आइडियाज इनटू रियलिटी विद लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड मिनिमम फॉर्मेलिटीज। ये बात ये बोल रहे हैं कि लोगों को ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कम पैसे के अंदर भी आप खुद का बिजनेस ग्रो कर सकते हो। इसीलिए हमारे देश को एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन मिलता है इसकी वजह से। आगे बच्चों कह रहे हैं लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब यह है क्योंकि ये आसपास के लोगों से काम करा लेते हैं, इनके गांव में जो सी चीज अवेलेबल होती है उसी से प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो ऐसा जनरली देखा गया है कि जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं ना वो थोड़ा सा सस्ता होता है। पर बच्चों आपकी बुक के अंदर ये लिखा तो हुआ है, मैं कौन सी बुक को रेफर कर रहा हूं पहली बात बता दूं, मैं एनसीईआरटी को रेफर कर रहा हूं। दूसरी बात ये आपकी बुक में लिखा तो हुआ है पर दिस इज नॉट ऑलवेज 100% ट्रू। हमेशा सस्ता नहीं बनता पर एक कोशिश करते हैं कि सस्ता बनाए। तो इसमें ये बोला हुआ है एमएसएमई एंजॉय लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट बिकॉज क्योंकि आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, आसपास के रिसोर्सेज इकट्ठा कर लेते हैं, इस करके क्या होता है इनको थोड़ी सी एडवांटेज मिल जाती है। आगे बच्चों बोल रहे हैं पॉइंट नंबर 7 में डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा जल्दी हो पाती है, क्विक डिसीजन मेकिंग। क्यों क्विक डिसीजन मेकिंग? क्योंकि साइज बहुत छोटा होता है ना, कोई भी डिसीजन लेना है मालिक से पूछो हाँ तो आज डिसीजन हो जाता है। यानी इसके अंदर छोटे साइज के कारण हमेशा आप याद रखना बच्चों जहां पर भी साइज छोटा होता है वहां पर डिसीजन जल्दी लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, अगर किसी का छोटा परिवार है, 3-4 लोगों का परिवार है, बड़ी जल्दी डिसीजन ले लोगे आप। अगर वहीं पे अपन कंपेयर करें किसी का बहुत भरा पूरा परिवार है, 30-40 लोग हैं मान लो, उसके अंदर एक शादी करने के अंदर 1.5 साल लग जाता है। तो कहने का मतलब जिस भी इंडस्ट्री के अंदर लोग कम होंगे तो वहां पे डिसीजन क्विकली लिया जाएगा। आगे बच्चों हम ये देख लेते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या आती हैं एमएसएमई को। यानी एमएसएमई के हमने फायदे तो देख लिए पर मेन मुद्दे की बात है कि इनको प्रॉब्लम क्या आती है। तो बच्चों इनको ना 7 प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है फाइनेंस की, पैसे की। इनको पैसा ना तो खुद के पास होता, ना ही कोई बैंक या कोई सोसाइटी इनको पैसा देने को राजी होती। तो इसमें यही लिखा हुआ है इनएडुकेट फाइनेंस इज द मोस्ट सीवियर इश्यू। सबसे बड़ी दिक्कत है पैसा नहीं है इनके पास। Most MSME start with small capital base. Many units lack credit worthiness and banks often refuse to give them loans. ना बैंक पैसा दे रहे हैं ना इनके खुद के पास पैसा है, तो ये बड़ी दिक्कत है। पॉइंट नंबर 2 कह रहे हैं रॉ मटेरियल्स। इनको बच्चों रॉ मटेरियल बड़ी मुश्किल से मिलता है क्योंकि ये छोटे छोटे ऑर्डर देते हैं, छोटे छोटे ऑर्डर देते हैं तो सामने वाला भाव खाता है। तो कहने का बात यह है कि वो रॉ मटेरियल इनको बड़ी आसानी से नहीं मिल पाते और अगर मिल जाते हैं तो इसको संभाल के वेयर हाउस नहीं होता इनके पास। तो यानी पहली दिक्कत तो ये रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा और अगर बाय चांस मिल जाए तो रखने की जगह नहीं है। तो रॉ मटेरियल का वेस्टेज बहुत है यहाँ पे। यही लिखा हुआ है बच्चों डिफिकल्टी इन प्रोक्योरमेंट ऑफ क्वालिटी रॉ मटेरियल। इनको अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल नहीं मिलता और आगे अगर मिल भी जाए तो स्टोरेज के अंदर बहुत दिक्कत आती है इनको, इस करके रॉ मटेरियल वेस्ट बहुत होता है। पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है बच्चों मैनेजरियल स्किल्स की प्रॉब्लम है। मैनेजरियल स्किल्स की प्रॉब्लम है यानी मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक सिंगल ओनर होता है और सिंगल ओनर बच्चों एक आदमी हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता। अब देखो एक सिंगल आदमी है, उसने मान लो 1-2 करोड़ रुपए इकट्ठा करके खुद की इंडस्ट्री लगा ली। अब बच्चों वो महंगे महंगे मैनेजर को कहां से पैसा देगा? उसके पास पैसा है ही नहीं। तो कहने का मतलब एक सिंगल आदमी पे पूरी इंडस्ट्री सेटअप है और वो सारे डिसीजन उसी से ले रहे हैं। तो इसके अंदर बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि ना तो मैनेजर को पैसा देने के लिए बचा है और ना ही एक आदमी हर चीज में बेस्ट हो सकता है। तो इनका हल्का सा मैनेजमेंट ना गड़बड़ाया होता है। इसमें यही लिखा हुआ है these are often run by single individual who may not have all the managerial competencies। यानी एक इंडस्ट्री को एक सिंगल बंदा चला रहा होता है, ओनर तो एक ही होता है और उसके पास जरूरी नहीं है हर किसी चीज में वो बेस्ट हो। आगे बच्चों मार्केटिंग में इनको बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि मार्केटिंग के बिना बिक्री होती नहीं आज के टाइम पे। अब मार्केटिंग के लिए पैसा नहीं है इनके पास, तो ये इनको दिक्कत होती है। तो होता क्या है बच्चों, जैसे एक मान लो गांव है, उस गांव के अंदर ना छोटी छोटी ऐसे इंडस्ट्रीज बने हुई हैं, ठीक है, से फॉर एग्जांपल। तो ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, एक ना मिडिल मैन को चूज करती हैं
और उस मिडल मैन को बोलते हैं कि आप मार्केट में जाके हमारा प्रोडक्ट बेच के आओ। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, मार्केटिंग के लिए इनके पास पैसा नहीं है, पूरी की पूरी डिपेंडेंसी मिडल मैन पे होगी, यानी बिचौलिए पे पूरी तरीके से डिपेंड हो जाते हैं। तो इसमें यही लिखा हुआ है मार्केटिंग इज वाइटल, मार्केटिंग बहुत जरूरी है अगर सेल करना है आपको तो। दे डिपेंड हैविली ऑन मिडल मैन, बिचौलिए पे डिपेंड हो जाते हैं यहां से। आगे बच्चों क्वालिटी का बहुत बड़ा इशू है। क्वालिटी का इशू इसलिए है क्योंकि इनको बचत करनी होती है पैसे के लिए, कॉस्ट कम कम रखनी होती है। अब जैसे ही इनके मन में आएगा कि हम कॉस्ट कम रखेंगे तो इनकी क्वालिटी ड्रॉप हो जाती है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था कि कॉस्ट हमेशा ये कम रख नहीं पाते ढंग से, और अगर कॉस्ट कम रखने की कोशिश करते हैं तो दूसरी तरफ क्वालिटी कम हो जाती है। ये वही बच्चों प्रोडक्ट बनाते हैं जो आप बोलते हैं ना लोकल प्रोडक्ट है, ये तो लोकल प्रोडक्ट है, ये वही प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, ये उन छोटी इंडस्ट्री से आया होता है। आगे बच्चों इसमें यही लिखा हुआ है मैनी एमएसएमई डू नॉट मीट इंडस्ट्री